आज की ऑनलाइन क्लास में हम तृतीयः पाठः भग्नः पृष्ठघटः पाठ का अनुवाद करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस पाठ शब्दार्थ सीखे थे एवं वाचन किया था। अब हम अनुवाद करेंगे। एकम नगरम आसीत्, एक नगर था। तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म, वहाँ एक दरिद्र रहता था, एक निर्धन रहता था। सह भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म, वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एकदा सह पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान, एक बार उसने आटे से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त किया। तम घटम सह नागदंते अवलंबितवान, उस घड़े को उसने खूंटी पर टांक दिया। स तस्य अधः एव उपविशति स्म, वह उसके नीचे ही बैठ गया। तम घटम एव एक दृष्टया पश्यति स्म, उस घड़े को वह एक ही दृष्टि से देखता है। एकदा रात्रि काले सः विचारितवान यदि देशे दुर्भिक्षः भविष्यति, एक बार रात्रि के समय उसने विचार किया यदि देश में अकाल पड़ता है तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य शतरूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति, तो इस आटे से भरे हुए घड़े का 100 रुपये मूल्य होगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं उसको बेच दूंगा। तेन धनेन अजद्वयं च क्रेष्यामि, उस धन से 2 बकरियां खरीदूंगा। कालांतरे तेन अज समूह एव भविष्यति, समय के साथ उनसे बकरियों का समूह होगा। अनंतरम अज समूहस्य विक्रयणं करिष्यामि, उसके बाद उन बकरियों के समूह को बेच दूंगा। महिषी च क्रेष्यामि, और भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, समय के साथ मेरे घर पर भैंसों का समूह होगा। तासाम विक्रयणं करिष्यामि, उनको भी बेच दूंगा। यथेष्टम धनम च संपादयिष्यामि, और मन चाहा धन प्राप्त करूंगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणं करिष्यामि, उससे एक विशाल गृह का, एक बड़े घर का निर्माण करवाऊंगा। तदा कोऽपि धनिकः आगमिष्यति, तब कोई धनिक मेरे पास आएगा। रूपवती स्वकन्या मह्यम दास्यति, और अपनी सुंदर कन्या को मेरे लिए देगा। अनंतरम मम पुत्रः भविष्यति, उसके बाद मेरे पुत्र होगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि, देव शर्मा, इस प्रकार उसका नामकरण करूँगा। यदा सह चलन समर्थः भविष्यति, जब वह चलने में समर्थ हो जाएगा। तदा अहम अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि, उस समय में गुड़शाला में पुस्तक पढ़ूंगा। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति, उस समय देव शर्मा मेरे पास आएगा। तदा तम बालम गृह्णातु, तब उस बालक को लो, ग्रहण करो। इति बाल मात्रम आज्ञापयिष्यामि, इस प्रकार की आज्ञा उस बालक की माता को दूंगा। यदा सा मम वचनम न श्रोष्यति, तब वह मेरे वचनों को नहीं सुनेगी। तदा अहम कोपेन प्राद प्रहारम करिष्यामि, तब गुस्से से मैं पैर से प्रहार करूंगा। इति एवं सह विचारितवान, इस प्रकार वह विचार करके पाद प्रहारम च कृतवान, और पैर से प्रहार करता है। पिष्टेन पुनः घटः पतित, आटे से भरा हुआ घड़ा गिर जाता है। भग्नः च अभवत्, और टूट जाता है। तस्य स्वप्नः अपि भग्नः, और उसका सपना भी टूट जाता है। इस प्रकार हमने तृतीय पाठ भग्नः पृष्ठघटः का अनुवाद किया। इसका अनुवाद हम एक बार पुनः देखते हैं। एकम नगरम आसीत्, एक नगर था। तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म, वहाँ एक निर्धन व्यक्ति रहता था। स भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म,
वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एकदा सह पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान। एक समय उसने आटे से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त किया। तम घटम सह नागदंते अवलंबितवान। उसने उस घड़े को एक खूंटी पर टांग दिया। स तस्य अधः एव उपविशति स्म, और वह उसके नीचे ही बैठता था। तम घटम एव एक दृष्टिया पश्यति स्म, और वह उस घड़े को एक दृष्टि से देखता था। एकदा रात्रि काले सह विचारितवान। एक बार रात्रि के समय उसने विचार किया, यदि देशे दुर्भिक्षः भविष्यति, यदि देश में अकाल पड़ता है, तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य 100 रूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति, तो इस आटे के घड़े का मूल्य 100 रुपये होगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं इसका विक्रय करूँगा, इस आटे से भरे हुए घड़े को बेच दूँगा। तेन धनेन अजद्वयं च क्रेष्यामि, और उस धन से 2 बकरियाँ खरीदूँगा। कालांतरे तेन अज समूह एव भविष्यति, समय के साथ उनसे बकरियों का समूह होगा। अनंतरम अज समूहस्य विक्रयणं करिष्यामि, उसके बाद उन अज जो बकरियों का समूह है, अज समूह है, उसको मैं बेच दूंगा। महिषी च क्रेष्यामि, और भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, समय के साथ मेरे घर पर भैंसों का समूह होगा। तासाम विक्रयणं करिष्यामि, उनको बेचूंगा। यथेष्टम धनम च संपादयिष्यामि, और मन चाहा धन प्राप्त करूंगा। तेन विशाल गृहस्य निर्माणं करिष्यामि, उससे एक बड़ा घर बनवाऊंगा। तदा को अपि धनिकः आगमिष्यति, तब कोई धनिक मेरे पास आएगा। रूपवती स्वकन्या मह्यम दास्यति, अपनी सुंदर कन्या को मेरे लिए देगा। अनंतरम मम पुत्रः भविष्यति, उसके बाद मेरे एक पुत्र होगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणं करिष्यामि, देव शर्मा, इस प्रकार उसका नाम करूँगा। उसके पुत्र का नाम देव शर्मा रखेगा। यदा सह चलन समर्थ भविष्यति, जब वह देव शर्मा चलने में समर्थ होगा, तदा अहम अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि, उस समय में जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है, इस प्रकार उसको गुड़शाला या अश्वशाला बोलते हैं, वहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ता होऊंगा। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति, उस समय देव शर्मा मेरे पास आएगा। तदा तम बालम गृह्णातु, तब उस बालक को ग्रहण करो। इति बाल मात्रम आज्ञापयिष्यामि, बालक की माता को इस प्रकार आज्ञा दूंगा। यदा सा मम वचनम न श्रोष्यति, जब वह मेरे वचन को नहीं सुनेगी, तदा अहम कोपेन प्राद प्रहारम करिष्यामि, तब गुस्से से मैं पैर से प्रहार करूँगा। इति एवं स विचारितवान, इस प्रकार वह सोचता है। पाद प्रहारम च कृतवान, और पैर से प्रहार करता है। पिष्टेन पुनः घटः पतितः, आटे से भरा हुआ घड़ा गिर जाता है। भग्नः च अभवत्, और टूट जाता है। तस्य स्वप्नः अपि भग्नः, और उसका सपना भी टूट जाता है। इसीलिए हमारे को हमेशा अच्छा विचार करना चाहिए। अगर उसने अच्छा सोचा होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। तृतीय पाठ भग्नः पिष्टघटः, इस पाठ का अनुवाद आप सभी को करना है।